बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आ रहा कि भाई रुपया गिर क्यों रहा है। देखिए क्या होता है, जब किसी सामान को जब हम मंगाते हैं बाहर से, तो उसकी पेमेंट हमें डॉलर में करनी पड़ती है, और जब हम किसी सामान को बाहर भेजते हैं तो हमें उसके बदले डॉलर मिलता है। लेकिन जब होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ को आयात ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और निर्यात कम करेंगे, यानी सामान भेजेंगे कम, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। तो जब ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा होता है, उसकी जो अनुपात होती है वो डिसबैलेंस होती है, तो क्या होगा कि जब हम डॉलर ज़्यादा भेजेंगे और मंगाएंगे कम, तो हमारा जो रुपया होगा उसकी वैल्यू जो है धीरे 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 डिक्रीज होती जाएगी। और इसका एक प्राइमरी फंक्शन ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंस के ऊपर फोकस करें कि फॉरेन से ज़्यादा एफडीआई आए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके एफआईज आए, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो चीज़ों को बाहर भेज के डॉलर खरीदें। बाहर जो लोग रहते हैं एनआरआईज, वो ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंस करें। दैट इज़ द ओनली थिंग कि इस वजह से जो है रुपया मजबूत हो सकता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए क्या फोकस करना चाहिए? भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना चाहिए। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए आपको जो प्राइमरीली जो बिजनेस एंटिटीज़ होती हैं वन वे होना चाहिए, उसकी जो फंक्शनिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए। बट एक्चुअली क्या है कि इंडियन जो गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस चीज़ को कभी होने नहीं देती है। कभी कोई आदमी बिजनेस करना चाहे तो वो कर ही नहीं पाता है, उसके इतने सारे नियम कानून हैं छोटे मोटे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ वेरी लो, वेरी पुअर। तो आदमी चाह के भी बिजनेस नहीं कर पाता है, उसकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उसके रेगुलेशंस हैं बट रेगुलेशन नहीं के भी बराबर हैं अगर आप रिश्वत दे दो तो कहने का मतलब ये है कि इतना अनसिंक्रोनाइज्ड तरीके से है ये चीज़ें। हर स्टेट में अलग अलग रूल है, हर जिले में, हर एरिया का, हर नगर पालिका का। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, जब तक ये चीज़ें बेसिक लेवल से ठीक नहीं होंगी तब तक हमारा देश जो है वो भूल जाओ कि वो आगे बढ़े। वो कोई भी आ जाएगा, कोई भी चीज़ आ जाएगी, उसमें वो आपका विकास नहीं हो पाएगा, वो संभव नहीं है। तो ट्रेड डेफिसिट जब तक अनुपातिक नहीं होगा, एकदम जब उसका रेशियो सेम नहीं होगा, या हो जाए ऐसा हो जाए कि हम भेजें ज़्यादा मंगाएं कम, तो हमारा रुपया मजबूत हो जाएगा। बट वो होने के चांसेस के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, और आपको टेक्नोलॉजी में, आईटी में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। दैट इज़ ओनली पॉसिबल।